चाप आए के मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ आया था, तूने जिस शख्स को मुंह फेर के देखा भी नहीं। कब मेरा महबूब मिलने आएगा, अरे हाल दिल ये कब वो सुनने आएगा। कब मेरा महबूब मिलने आएगा, हाल दिल ये कब वो सुनने आएगा। अश्क आंखों के नहीं रुकते सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। Very nice. I must introduce my guest जी, a very dear friend of mine. और शान खान सिर्फ शान खान नहीं है, शान खान महसूद भी है। ही इज़ फ्रॉम महसूद ट्राइब और साउथ वज़ीरिस्तान से है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है आज, और जिस पे इन्होंने बड़ी हामी भी भरी है। मैंने इनसे कहा है कि जनाब पश्तो लाजमी चलेगा, पश्तो के बगैर काम नहीं चलेगा यहाँ पे। सो पश्तो ये मान गए सुने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। यू ऑलवेज वेलकम सर। ये ज़रा नवाजी है और बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म। राना साहब तो ऐसे हैं कि हमारे बड़े भाई भी हैं, और आज इन्होंने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे बुला के बहुत बड़ा एहसान किया हम पे। मोस्ट वेलकम, यू डिजर्व इट। थैंक यू। और चौहान साहब हमारे साथ हैं गिटार पे जी, एंड थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मेरे ख्याल में ईद मुबारक कह दें सबको आप। सर ज़रूरी है सर, सबको कह दें ईद मुबारक। ईद पे हाँ। ये खूबसूरत सा समाज सर ने बनाया और बेहतरीन किस्म का सर ने जो है ना बड़े मामलात। भाई हम तो खा के पहले से सर, वो कहते नहीं है कि आर्टिस्ट को खाना पहले नहीं खाना चाहिए मेरा। अच्छा, गाने के बाद मुझे पहले बताना था। हमने पहले और है कैसे आप? सर ज़बरदस्त सर, आप कैसे हैं सर? ईद कैसी जा रही है? माशाल्लाह एवरीथिंग इज सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, सब फर्स्ट क्लास। महसूद ट्राइब, साउथ वज़ीरिस्तान का बंदा, और जनाब गाने कुछ समझ नहीं आई बात की मुझे वैसे। सर ये तो फिर आपने देखे ना, पहला क्वेश्चन ही बड़ा खतरनाक कर दिया है। और बड़ा ही मैं आई मस्ट से कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, किसी को पता नहीं है कि महसूद भी लिखते हैं, शान खान लिखा जाता है। शान खान से इज़ माई मीडिया नेम। और ये आपने बेहतरीन मेरे व्यूअर्स को भी और अपने व्यूअर्स को सबको, मेरे ख्याल में जो मेरे फैंस हैं उनको अभी पता चला होगा कि कई लोग महसूद खुद लिख लेते हैं मेरे साथ। मतलब अनाउंस करते वक्त कुछ ऐसे होस्ट भी हैं हमारे जो कहते हैं शान महसूद आ रहे हैं या शान खान महसूद आ रहे हैं। तो महसूद इज़ माई ट्राइब एक्चुअली सर, और शान खान इज़ माई नेम। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो मतलब महसूद इसलिए लगाया जाता है कि शान तो एक और भी फिल्म एक्टर है हमारे बहुत बड़े, ठीक है, तो इसलिए वो जंबल ताकि ना बने तो महसूद लगाया जाता है। वैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन व्यूअर्स को बता दूं कि मैं महसूद ट्राइब का काफ़ी अरसा मेहमान रहा, तकरीबन 1 माह, और बड़ी मेहमान नवाजी आप लोगों ने की मेरी। और एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर अ प्रिंट मीडिया। एनीवेज, सो दैट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। स्टिल सर, अगर अभी भी मैं ये कहूँ कि मेहमान नवाजी अभी तक, मतलब वो कहते नहीं है कि एक चीज़ है वो होती है कि आपके कब्र तक आपका साथ दे, तो पठानों की मेहमान नवाजी है कि वो जाती है साथ। बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से कोई शक। बहुत ही ज़रूरी, मतलब हमारा कल्चर का पार्ट है। उसके अलावा वरना मैं नहीं समझता कोई वो महसूद होगा कि अगर वो आपको मेहमान नवाजी ना दे पाए, हॉस्पिटलिटी, तो ये सबसे पहला पार्ट है हमारा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके वालिद साहब जो हैं वो भी
गाते भी थे, लिखते भी थे। मैं उनका ज़रूर सुनना चाहूँगा आज से। मुझे कुछ बताएं उनके बारे में कुछ आप, क्योंकि लोगों को मेरे ख्याल में आपके वालिद का लिखना और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जी बिल्कुल, लिखने का इतना नहीं था पता। ये आज बिल्कुल बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया सर आपने। कमाल महसूद साहब उनका नाम था सर। अच्छा। और मुस्तफ़ा कमाल रियल नेम था, मगर कमाल महसूद मीडिया नेम। अच्छा। तो अभी भी सर जो मैं ये मतलब प्राउडली कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे ट्रेडिशनल मतलब अब तो यंगस्टर्स आ गए हैं, ये न्यू जनरेशन इसमें आ गई, तो अभी भी जो उनके इरा के लोग, ठीक है, मतलब मैं अप टू 50 प्लस जो आपके जितने भी है ना हमारे महसूद ट्राइब जो है, तो जो बड़े हैं हमारे, वो बैठ रहे होंगे तो उनका नाम अगर सिर्फ सुन रहे होंगे तो वो पॉज करेंगे एक बार, मतलब वो सुनेंगे कि यार कमाल महसूद साहब का जिक्र चल रहा है। बहुत क्रेजी फैन सर उस वक्त के। अच्छा। बहुत लेगेसी लेके चले हैं मेरे वालिद साहब कमाल महसूद साहब के। सिर्फ फ़र्क ये था कि वो जो गाते थे उस पोइट्री, वो बड़ी डिसेंट पोइट्री होती थी सर। अच्छा। जो कि अभी तक मैं रिवाइव कर रहा हूँ सर उसको। अच्छा। इस वक्त मेरे जितने गाने हैं ऑलमोस्ट उसमें जितने मिलियंस में मेरे गए हैं सर सॉन्ग्स, इवन पहाड़ों की कसम, सारा कुछ उन्हीं का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ है सर। कितनी लैंग्वेजेस में गा सकते हैं सर? आई कैन सिंग इन मैक्स 5 लैंग्वेजेस। 5? जी सर। एंड दोज आर लाइक उर्दू, पश्तो, सराइकी सर, पंजाबी, पश्तो, फिर पश्तो के अंदर 3 डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं। अच्छा। वो तीनों गा सकता हूँ मैं, मतलब अच्छा, यूसुफजई डायलैक्ट हो गया पेशावर साइड, अच्छा, हमारा कोयटा डायलैक्ट और वज़ीरिस्तान अफ़गानिस्तान डायलैक्ट जो है वो अलग है, और सर एक हमारा है मरवत और ये जो इस तरफ गंडापुर साइड जो ये डायलैक्ट है, ये भी सर कर सकते हैं। प्लस सर ये तो आपके 3 मेन लैंग्वेजेस हो गए सर। पंजाबी, सराइकी, पश्तो हो गया, उर्दू हो गया सर आपका। आई कैन सिंग इन इंग्लिश एज वेल। अच्छा। तो बस ये 3, 4, 5 लैंग्वेज। वैसे तो एक आधा फ़ारसी भी मैंने थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया था। बड़े खूबसूरत अशार थे अल्लामा इकबाल साहब के, जो कि मैंने मौलाना रूम फेस्टिवल में माशाल्लाह परफॉर्म किया था। ये कुछ स्टार्ट के अशार मैंने उनके उठाए जो मौलाना रूम के लिए लिखे थे उन्होंने। अच्छा। पीरे रोमी खाकरा अक्सीर कर, अज गुबारम जरवाहा तामीर कर, शब दिले मन माइले फरियाद बूत, अस तही पैमान की नाला बदम। इसको मैंने बड़ा खूबसूरत कंपोज किया, कोशिश की सर। साथ में मैंने हमारे हमज़ा बाबा हैं, हमज़ा शिनवारी, बड़े अच्छे पोइट हैं केपी से, उनको मैंने ऐड ऑन किया। ये एक मिक्स फ्यूजन बना के माशाल्लाह हम लोगों ने विन किया था सर टॉप 45 कंट्रीज में सर हम लोगों का, पाकिस्तान का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये उस वक्त की मेरी सर बस एफर्ट वो की। मुझे सुना दें, को थोड़ा सा समझा दें। हमें तो एजुकेट ही करेंगे आप सर। थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सा इसका गुनगुना देता हूँ जो हमने कंपोज किया था। प्लीज प्लीज। पीरे रोमी खाकरा अक्सीर कर, अज गुबारम जलवा तामीर कर, शब दिले मन माइले फरियाद बू, अज तही पैमांगी नाला बदम, चिमुदाम पुरतकवन किस्तदनज़म, दक्यामत वादा दिलंडरा तकीवा, ज़ददे फरे बडेर दूरो दराज़म, वही खदामा तदा सिची प्रदिख करेगी, खदामा तदा सिची प्रदिख करेगी, स्ताद गदा खुज दस्ता सर अशना कम, तरत सवा सबक वाजब बेगा कम प्रेद चिलो। अच्छा, मुझे वालिद साहब का तो कुछ सुना है, अपने वालिद साहब के जो आपके शेर थे या कोई उसकी कोई चीज़, क्योंकि आपके जो है ना, आप बड़ा उनसे मुझे जो पता है आपका, आप उनसे एक तो प्यार बड़ा करते थे, ठीक है, और दूसरा मुझे ये भी पता है कि जो चीज़ें जैसे अभी आपने बताया भी था कुछ कि वो जो लिखते थे उनको थोड़ा सा आप उसको अल्टर कर लेते थे अकॉर्डिंगली आजकल के दौर के मुताबिक, तो वो भी आप करते रहे। तो वो सुनाए यार, इस तरह ना करें। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। लैला मेरी लैला
इट्स द मेन टाइटल सॉन्ग ऑफ पहाड़ों की कसम एल्बम जो था। अच्छा 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 इस एल्बम का मेन नाम था लैला मेरी लैला, मगर हिट पहाड़ों की कसम ज्यादा हुआ था इसमें। अच्छा 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 सो ये टाइटल ट्रैक था। लैला मेरी लैला इस बेसिकली एक पश्तो बड़ा फोक मशहूर गाना है, लैला सशवा लैला लैला ना जोड़ा हुआ बेगा, इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग। तो उसका उर्दू वर्जन सर मेरे वाले साहब ने बनाया था। अच्छा लोग हैरान हो रहे हैं कि ये खजाना कहाँ छुपाया हुआ है भाई तुमने। मैं कहता यार ये तो रिकॉर्ड पे गाने हैं भाई, ये रिकॉर्डेड गाने हैं, मगर ये कि तो ये लेकिन आपके वालिद के थे? जी सर, ये उनके थे। कई ऐसे फिर गाने मैंने खुद भी किए हैं सर जो काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे कि एक उर्दू सॉन्ग मैंने किया था कि नशीली आंख का जादू है एक दिन चल ही जाएगा। नशीली आंखें मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल आप जो है ना वालिद का जो है फिलहाल उस लेगेसी को सर लेकर चलते हैं, और ये काफ़ी लोगों ने पसंद किया बड़ा। इसमें अभी भी 7 मिलियन इसके हैं। लैला मेरी लैला, जी जी सर, काफ़ी लैला मेरी लैला पहले से नशीली आंखें में देखता रहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। हो लैला मेरी लैला सदा दे तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला कहाँ है तू। हो लगा है फिर तो का मेला, लैला मेरी लैला सदा दे तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला कहाँ है तू। मेरे चारों तरफ साया गमों का फैला, लैला मेरी लैला सदा दे तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला कहाँ है तू। वही लैला वड़ा तैयारे नदा, लैला सशवा लैला लैला ना जोड़ावा बेगा, मसहर वलीदा दगल पाशा ने जलेदा। वो लैला वड़ा तैयारे नदा, लैला सशवा लैला लैला ना जोड़ावा बेगा, मसहर वलीदा दगल पाशा ने जलेदा। ना पोहा मोरे वरला स्तरगे तोरा वीना, लैला सशवा लैला लैला ना जोड़ावा बेगा, मसहर वलीदा दगल पाशा ने जलेदा। वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इतना वर्सटाइल आर्टिस्ट हो और लाइव भी शो करता हो और लाइव गाने भी गाता हो, ठीक है, रेयर कॉम्बिनेशन होता है ज़रा, क्योंकि अक्सर औक़ात हम देखते हैं लिपसिंग चल रही होती है। सर ओवरऑल खैर अब इस बात पे मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद सर वी आर अ वेरी सीनियर सर, और थोड़ा बहुत म्यूज़िक लवर तो आप भी हैं सर, सब इतना तो सुनते होंगे। पाकिस्तान लेवल पे अगर देखा जाए बहुत सेलेक्टेड लोग आप गिनती के बता सकते हैं कि जो लाइव गाते हैं, मेरे ख्याल में। बट व्हाई इज इट सो सर बस मार्केट कुछ ऐसी बनी हुई है कि लोग, अब ये भी चीज़ें हैं कि क्योंकि लाइव की सर जो मामलात हैं वो भी तो फिर देखने पड़ते हैं ना, आपका पूरा बैंड, उसको खूबसूरती, फिर हर बैंड देखे ना जॉन बैठा सर उस, हाँ ये है ना सर, ये हमारे अशोक भाई माशाल्लाह क्या माहौल बना दिया मतलब इसको आप जहाँ भी जाते, मैंने अक्सर औक़ात इसको देखा है साथ। सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मेरे साथ इवन कभी महफिल का इवेंट हो आउट ऑफ कंट्री हम लोग करते हैं तो बस अशोक भाई संभाल लेते हैं सर साथ में। तो ये तो बड़ा जैमिंग होती है, ये तो बड़ी आपकी सपोर्ट है। सो दैट्स व्हाई यू गो फॉर लाइव स्टफ आल्सो। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू गो लाइव विद अशोक भाई। बाकी मेंबर्स भी हैं तो सारे इतने टैलेंटेड हैं कि हम मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग शो से पहले कुछ जैमिंग या प्रैक्टिस करके नहीं जाते। अच्छा, हमारा ऑन द स्पॉट सारा कुछ डिसाइड होता है कि ये गाना करना है, ऐसे करना है। बस शान भाई ने बोल दिया यार हमने ये गाना करना है, तो सबको एकदम से स्केल सब चीज़ें पता होती हैं कि यार अच्छा अच्छा ऐसे करना है। तो बस क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बैंड का मतलब होता है बेसिकली फैमिली। तो हम लोग स्टार्ट से अभी तक एक फैमिली की तरह ही चल रहे हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब होना क्या है, कैसे करना है, म्यूज़िक में भी और मूड में भी। अच्छा शान सिर्फ ये बता देते हैं कि जनाब ये करना है,
जी बस इस गाने को लेके चल रहे हैं, बस दैट्स इट एंड यू गाइस आर रेडी। क्योंकि सर कई ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं कि वो अनप्लान्ड ऐसे हो जाते हैं कि मतलब प्लान तो होता है मगर अब सामने क्रू है तो उसकी शक्ल देख के मैं हैरान हूँ कि यार मैं सोच के क्या आया और ये तो कुछ और सुनना चाह रहे हैं शायद। मतलब फोक में नॉर्मली जब जाते हैं आप, जैसे क्राउडेड जगह होती है, क्राउड शाउड्स होते हैं, चले इनको तो आपने बता दिया, ठीक है, जवान बैठा हुआ गिटार पे, इसको कहा यार वो चलेंगे, ये गाना लेके चलेंगे, तो ये तो ऑटो पे चल पड़ते हैं, यही बात है ना, ऐसे ही है ना, ये तो चल पड़ते हैं, ठीक है। अब क्राउड जो है वो कुछ सुनना चाह रहा है सपोजिटली, ज्यादातर क्या सुनना चाहता है क्राउड? सर क्राउड मोस्टली आपका जो है, अशोक भाई भी इससे वो करेंगे एग्री के, मोस्टली हम कब जब गा रहे होते हैं, मेरे अपने जो फेमस ट्रैक्स हैं उसमें बहुत लोग मदहोश हो जाते हैं क्योंकि वो बड़ा फोक नंबर ज़्यादा सुनना चाहते हैं। अच्छा, जो हमारा फोक ज़्यादा फोक सर, आप इवन आउट ऑफ कंट्री जाएं सर, और माशाल्लाह हमारे ये जो सराइकी तादाद है पख्तूनों की, इवन पंजाब से, वो अपना अपना फोक जो वो उनको एक पंच देता है ना, वो चीज़ बहुत ही, फिर उसको थोड़ा सा हम फ्यूजन कर देते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है, वो चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा। इसमें तो उस पे एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहूँगा कि शान भाई की ख़ास बात क्या है कि आपने पहले कुछ बोला था ना कि बहुत से बैंड्स जो से ट्रैक्स पे गा रहे हैं, अब होता ये है कि 10 गाने हैं, 10 ट्रैक्स हैं, यानी कि 1 घंटे की परफॉर्मेंस है या 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या करना है, उन ट्रैक्स से हटना नहीं है क्योंकि उनके पास वही हैं। शान भाई की ख़ास बात क्या है कि इन्होंने एक गाना गाया, क्राउड को असेस कर लिया कि क्राउड क्या कह रही है, लाइक सुनना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, डांस करना चाह रहे हैं। शान भाई ने क्या किया, एक गाना गाया, क्राउड देखी, नेक्स्ट फ़ौरन कह दिया यार बस ये करना मतलब पल्स चेक कर ली, पल्स चेक कर ली ना, तो वो प्रोफेशनलिज्म हो गई है सर अब तो ये चीज़ें काफ़ी कम रह गई हैं कि अब के सिंगर्स जो है ना, मतलब मैं सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन सीनियर्स काफ़ी हैं तो उनको तो बिल्कुल तौबा मैं ऐसी को बात नहीं करूँगा, लेकिन कि शान भाई की ख़ास बात यही है कि ये लाइव, टोटल लाइव, कोई ट्रैक नहीं, एक भी ट्रैक, कोई लिपसिंग शिपसिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये है कि एक स्टार्ट किया, सेकंड गाना देखा कि अब ये करना है, अगर बीच में कुछ चेंज करने का टाइम आ गया कि हाँ नहीं अब इसके साथ ऐसे करना है, सम टाइम ये भी होता है कि एक गाना स्टार्ट किया उसके बीच ही में ही इन्होंने दूसरा गाना स्टार्ट कर लिया है कि क्राउड को अब ये मज़ा आ रहा है इस चीज़ का, और बस हमें इशारा कर रही है और हम बस लगे हुए हैं। अच्छा मुझे सराइकी थोड़ा सा सुना दे कि सराइकी लोगों को भी हमने खुश करना है, आपने पश्तो सुना दिया, आपने सराइकी तो साढ़े बिरहान सर सारे, तो फिर बिरहान ने तो फिर उन्हें सुनाओ ना फिर थोड़ा उन्होंने वास्ते भी थोड़ा शक हाँ वो नाश्ते भी बुल्ले शाह भी कुछ लाइन हाँ बुल्ले शाह सुना दो जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पढ़ इल्म हजार किताबां कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं, एवे लड़दा शैतान दे नाल बंदिया, एवे लड़दा शैतान दे नाल बंदिया, ते कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं बोला, हो असा इश्क नमाज जदों नीती है उदो भूल गए मंदिर मसीती है, असा इश्क नमाज हो मुल्ला छोड़ दे इल्म किताबाना, एवे चाहे बारी अज़ाब कर ले शौक शराबा, कर ले शौक शराबा, तेरे अंदर बाहर पलीती हो इश्क ओ तैकू काबे दे विच पाया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच हजूर वसे, सकू नेड़े तैकू दूर वसे, सकू नेड़े तैकू दूर वसे, तेरी नीयत विच बदनीती हो असा इश्क नमाज। वाह एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाउ डिड यू लैंडेड इनटू दिस थिंग, द सिंगिंग थिंग, मतलब गाना कब शुरू किया?
सर आई मस्ट से कि मैं एक तो मैं हॉस्टलाइज बढ़ा रहा हूँ। मैं 6 साल की उम्र में था सर, जब मुझे हॉस्टल में अच्छा हॉस्टल में जाना पड़ा। मुझे वो किया क्योंकि शैतान बड़ा था, शरारती, अच्छा। सख्त तरीन। वो ऐसा वो शरारती, तो अभी भी है। ऐसा शरारती नहीं होता सर जो नुकसान करता है ना, वो वाला जरा। मतलब मामा का तो यही कहना था कि आप उस लेवल के शरारती थे। हाँ, एनीवे मगर हॉस्टल, एक 6 साल का बच्चा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें वहाँ भी डेवलप हुई हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वो मैं बोर्न आर्टिस्ट था सर, अच्छा आई वॉज बोर्न आर्टिस्ट। तो मतलब एक आर्टिस्ट को आप पिंजरे में कैद करें, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। डेफिनेटली। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर स्ट्रगल किया मैंने। मतलब मैं वालदा को कॉल करता था, उस जगह पे मेरे वालिद साहब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अच्छा 4-5 साल मैं रहा। मगर मैंने आखिरकार अबू वालिद साहब को बोला, मुझे याद है, मैंने कहा अबू मैं नहीं हो रहा ना, मैं नहीं हूँ यहाँ का बंदा। आई डोंट वांट टू बी अ कैडेट पर्सन यार। मतलब आई एम एन आर्टिस्ट यार, आई एम अ बोर्न आर्टिस्ट ना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ौरन वहाँ से बुलाया। प्रॉपर मेरी नॉर्मल स्कूल्स जो शुरू हुए और चीज़ें। फिर जब मैंने FSC किया सर, उसके बाद सर जब ग्रेजुएशन की तरफ मैं मूव ऑन हुआ तो मेरा एडमिशन था। उससे पहले मेरे जो डिस्कशन हुई मेरे वालिद साहब से, मैंने कहा सर मैंने कहा अबू जी मैं तो थोड़ा बहुत, मुझे भी टाइम दे दें, ज़रा सुन लें फिर थोड़ा। तो उस वक्त मैं मतलब कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया के, उनके बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को कोशिश करता था गाने की सर। ठीक। तो वो सर जब उन्होंने सुना तो एक दिन ज़रा बड़े मूड में भी थे वो। खाना शाना, कुछ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने कहा बेटा सुनाए आज, मैं ज़रा एक लॉन्च पार्टी है काइंड ऑफ, यू नो, मेरे लॉन्चिंग हुई उस दिन। अच्छा। हारमोनियम अबू ने खुद प्ले किया, तो मैंने कुछ सुनाया। तो वहाँ पर सर फिर उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम सुर में ना होते तो मैं कभी भी जुल्म ना करता सुनने वालों पे। ये उनके वर्ड्स थे। So that means कि he appreciated हाँ, it, he कि appreciates भाई me। आपकी सुर अच्छी है। हाँ, उसके बाद से बाकायदा एफर्ट में मेरे वो लगे और मेरे साथ आए। उन्होंने कहा कि बेटा आप करें और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह आपके साथ हैं। उस वक्त पहली लॉन्चिंग में क्या सुनाया था? जो मैं साजनती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, मुझसे प्रीत न कीजे कोई, मुझसे प्रीत न कीजे कोई। बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, हम जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, बोझ आज हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, खुदा जाने ये दीवाना कहां देख रहा है। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले,
इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। वेरी नाइस। ये सबसे ज्यादा जो था ये हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, मतलब इसमें तो आपने तबाही तबाही फेरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे ही था ना क्यों जवान साहब, बड़े बोल दे रहे हो तुसी बड़े कसरे नफसी नाल कम ले रहे हो तुसी। सर मुझे लगता है जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ तारीफ का मामला आता है मैं नहीं, जरूर इसमें तो पूछता देखे ना इस पे मैं मतलब कि हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हूँ। ऐसे ही सर, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मतलब पहाड़ों की कसम चले आओ, किस कोई जहन में था शान के? मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ, ले नहीं जो सकते, चीज़ हकीकत आपके- बताए आप मुझे। सर हकीकत ही बता रहा हूँ ऐसे में, मैं आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तरफ ही नहीं, जाना आहिस्ता आहिस्ता मत जाए, खुल के आ जाए, एकदम में आ जाए, फ्रंट फुट में खेल। वाले ही अब मैंने शान भाई के साथ बाकी काम भी करना है ये ना, इसके बाद वो कहते हैं कि भाई आप लेफ्ट हो जाओ और मैं राइट तेरी हो छुट्टी। आपने कुछ ज्यादा ही हकीकत बता। नहीं सर, भाई है आज भी, बल्कि हम ये बात करे थे वैसे, सॉरी इससे पहले मैंने ये बात ले ली अशोक भाई से कि कुछ एक दोस्त से बात चल रही थी कि यार मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना या किसी के थ्रू एक ज़रिया मतलब एक वसीला बनना किसी के लिए, या ज़रिया बनना, ज़रिया माश, बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि एक कॉन्सर्ट होता है हमारा, उसमें 10 से 12 लोगों के घर में रिस्क जाता है। ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा चले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि आप बड़े खूबसूरत तरीके से आपने डिसेप्शन चलाई है। सर बात कुछ और ऐसे ही है ना, ऐसे ही है सर, बात कुछ और होती, Topic change हो डिसेप्शन रहा चला के इधर उधर हो गए हैं। टॉपिक चेंज करना चाह हाँ, रहा हूँ, टॉपिक नहीं चेंज हो करना सकता। चाह, देखा जवान साहब सही समझे हैं, आपको समझते हैं, पुराना जानते सर हैं आपके कि खतरे से बचना चाहते हैं, एक ही खतरा ढस होता है सर आपका, और वो बड़ा डेंजरस होता है। नहीं कोई बात नहीं, आने दें, बता दें आज किसके लिए गया था? सर ये पहाड़ों की कसम बेसिकली मैंने पहले ही स्टार्ट में बता दिया था किसके सबको लिए कि ये गया मेरे वालिद था? साहब का गाया हुआ था, तो वो तो मैं नहीं, उनसे साहब पूछूंगा। सर ये अंकल से पूछा जा सकता है। डेफिनेटली उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था, और ये चीज़ मेरे दिल और दिमाग में अभी तक है कि उन्होंने कहा कि जो वज़ीरिस्तान के हालात थे बहुत ही खूबसूरत है सर, आपने भी विजिट किया हुआ है, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, बड़ा बेहतरीन किस्म का No doubt, बहुत टाइम अच्छा। गुजरा है वहाँ पर, बड़ा सही बात। खूबसूरत लोगों का अच्छा टाइम। तो सर जो दरमियान में अभी तक मतलब थोड़ा चल रहा है, मसले मसाइल हैं सर, हालात ख़राब हुए हैं, इससे पहले का ये गाना गा दिया गया था। हाँ, तो एक क्वेश्चन में मेरे वालिद साहब से कहा कि कमाल मसूद साहब आपको वही आई थी नऊजुबिल्ला, हाँ, आपने कैसे कह दिया तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, मतलब अभी तो वज़ीरिस्तान ठीक है यार, था उस वक्त जब आपने कहा। देखिए सर मैं इसी जगह पर पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे लोग हैं, मेरी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि हम बड़े सख्त लोग हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा वक्त आने वाला है जैसे हमारे ऊपर के जो इसका एक्चुअल वर्जन था वो पश्तो में था कि वमेन सब अल्लाह सरावाने कड़े दी लिया रे पुर तगरे के गड़े वड़े दी, इसका फिर पहाड़ों की कसम बनाया गया। ये ओरिजिनल गाना ये था कि हमारी कारवानें जा रही हैं, ठीक है, तो उसको हाथ दे दो ताकि तुम्हें ले आए खाना बदोशों की तरह, ठीक है, शहर की तरफ, वरना अगर रह गए तो रह जाओगे वहाँ पर। हाँ, ये उसके मीनिंग्स थे। तो ये उस हिसाब से गाया गया था कि उधर के लोगों के लिए, सियाहों के लिए गाया था कि आप लोग को हम वेलकम करते हैं इस इलाके में। और मतलब मैंने तो इस चीज़ को जो स्पेशली मैंने अपने पर्सनली गाया गया, मैंने वर्ल्ड वाइड इस गाने को गाया, और मेरा जो माइंड था वो यही था कि चाहे वो हमारा पड़ोस मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क हो, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, जहाँ जहाँ पहाड़ है सर, उसको रिकॉल किया मैंने, बस दैट्स इट। वैसे चौहान इस शो के बाद ना हम दोनों मिलेंगे, जी ठीक है, और बड़ी खूबसूरती से ओके, मतलब ऐसे आउट फिंगर फेंका है इन्होंने, मतलब जो एक्चुअल बात थी वहाँ से डिविएट किया है इन्होंने, और असल बात जो है वो शान ने नहीं बताई।
ठीक है ना, सर मैं बड़ी भी इसको- खूबसूरती से जी खेला। मैं समझ क्योंकि आपको आपका जवाब अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, वो मिलेगा भी नहीं। वो अपनी पहले डिसेप्शन चलाई, वो पकड़ ली, फिर इधर से उधर लेके चले गए, सारी चीज़ें घुमा घुमा के कर रहे हैं। नहीं सर, ये मेरे फैंस भी इस वक्त देख रहे होंगे और आप सारी दुनिया देख रही है सर, ये बात कंफर्म है कि मैंने किसी के लिए भी नहीं गाया, सिर्फ सियाहों के लिए और उन लोगों के लिए चले मान कि जो लेते हैं। पहाड़ के लवर हैं नहीं सर, चले मान जो लेते नेचर मान लेते हैं, दिल नहीं सर, मानता। मैं एक नेचर लवर नहीं मान लेते हैं आपकी बात, फिलहाल मान लेते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। ऐसा ही है ना। देखिए वो नेचर सर, लवर आप है इसलिए इसके उन्होंने गाने नेचर की की डीपनेस कसम की ली वजह है। से तो नहीं कर रहे हाँ, डीपनेस की वजह से कह रहा हूँ ना, इतनी गहरी बात, और ऊपर से आप सर, इसकी वो जो पोएट्री गोल गोल घुमा रहे हैं आप एक हमें। महबूब को बुलाया जा रहा है सर, हाँ, ये बात हुई ना। मामलात है सर। हाँ, ये बात हुई ना। मगर मुझे सर कभी ये इश्क माशूकियाँ ये चीज़ें नहीं हुई, सॉरी नहीं हुई। नहीं हुई। अब जो हकीकत है सबसे वही- बड़ा झूठ अब अगर ये सबसे बड़ा झूठ है। अब ये कहलवाना चाह रहे हैं, नहीं हुआ सर मुझे। नहीं, मैं समझता हूँ आपने घर भी जाना है, कोई बात नहीं, आप फेस सेविंग कर रहे हैं अपनी, चले ठीक है, आपको फेस सेविंग दे देता हूँ मैं, लेकिन शो के बाद नहीं दूंगा। अच्छा चले, हमने वाइंड अप करना है सर तो ये पहाड़ों की कसम, चले जिसके लिए भी आपने गाया नहीं गाया जैसे भी हुआ, चले वो हमने लंबी तकरीर आपकी सुन ली, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इधर उधर घुमाया। सर, लोगों को पसंद आ गया, ये अच्छी हाँ, बात मैं वही कह रहा हूँ ना, बातें घुमा दी आपने, इधर उधर कर दी, चले ठीक है। है। सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया। द ऑनर इज आर्स, हमारा ऑनर है कि आप आए एंड टू बी मस्ती शरारत मजा अपनी आया जगह, लेकिन द पॉइंट इज ईद मनाई आप गई आए, खूबसूरत ईद तरीके मनाई से, आपके साथ गई, सर। पीपल आर हैप्पी टू क्या सी बात यू। है सर। आपने Wonderful। गाने सुन सुन के वैसे थके, हमारे पास आके लोगों ने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की जो हाँ नहीं समझे सारी बातें लोग अभी तक जो ऐसा हमने ही है पूछी, ऐसा ही है ना। जी जी सर, ऐसा हाँ, ही है। अच्छा मुझे नहीं पता था ये सिर्फ गाना गाते हैं। देखिए सर, ये हमारे सीनियर है सर, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन चले, हमें वो सुनाए जी, हम चले आगे फिर। तुम तो कहते थे, तुम तो कहते थे, बाहर आई तो लौटाओगे, लौट आओ मेरे महबूब, बाहर आई है। तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, अरे छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, हो तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, दिल को घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना आ सकी, अरे याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, हो तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, हो सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम
चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वेरी नाइस। ये मैंने वैसे ये डेडिकेट किया है किसी को, ठीक है चांद साहब, तो कर दिया सर। मैंने कर दिया ये, ठीक है ना। सर वी आर यू नो आई एम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो कोई भी हमें डेडिकेट कर सकता है सर, हाँ नहीं हम बिल्कुल आपके लिए हैं सर। सही है, बिल्कुल हाजिर ठीक है। हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया लव यू आपका। सर, थैंक यू वेरी Thank you मच very सर much फॉर for joining इनवाइटिंग me. एंड ऑलवेज अ प्लेजर। वेरी काइंड ऑफ, वेरी थैंक काइंड यू सर, थैंक यू ऑनर।